प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग बगैर दुविधा में पड़े और बगैर किसी अन्य स्थिति से संदेह में घिरे RO का फॉर्म अप्लाई करिए। मैं स्पेशली कहूँगा, कल भी कहा था, आज भी, और उस एग्ज़ाम को खास करके GS के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 नंबर का करंट अफेयर्स जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी सम्मिलित हैं, आपके 50 नंबर में 10 नंबर करंट रहेगा। 8 नंबर का केवल राष्ट्रीय आंदोलन, 8 नंबर में जो चीज़ छोड़ देने लायक है या नज़रअंदाज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों है इसी में। तो ये दो चीज़ मत पढ़िए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पर 16 नंबर आएगा। लड़का वही 30 सही कर सकता है, 50 में 30 से ऊपर वही सही कर सकता है जो इस 16 नंबर के राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास के सेगमेंट में से 10 सही करे। जो सिविल साइड के बच्चे हैं वो इसी में 16 के 16 सही कर देते हैं। पॉलिटी नॉर्मली आती है, सही हो जाती है। एक चीज़ जुड़ी हुई है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। 2 से 3 नंबर, ज़्यादातर संभावना यह है 2 नंबर, यानी 50 में 2 नंबर जनसंख्या नगरीकरण से आएगा, पॉपुलेशन से। 2011 की अंतिम जनगणना ही अलाउ है, वही एग्जाम में आएगी। विधिवत देख लीजिए, अभी से परीक्षा भले मार्च में होनी है, भले फरवरी में होनी है, भले नेक्स्ट ईयर होनी है, लेकिन तैयारी कमर कस कर वाली होनी चाहिए। इतना सतर्क, इतना आवश्यक, अगर आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, यही GS आपको रुलाएगा। जो लोग पिछले इंटरव्यू में फाइनल सक्सेस नहीं पाए, हजार कारण ढूंढ रहे हैं। हमारे YouTube पे लगातार कमेंट आता है कि सर मार्कशीट कब आएगी। बाबू, भैया, बहना, मार्कशीट देख लेने मात्र से कमीशन के अंदर व्याप्त तमाम तरीके की विचित्र स्थितियों से निपटा नहीं जा सकता। हाँ, ये आनुपातिक रूप से पता लग जाता है किस पर कितना नंबर और क्यों काट लेते हैं। वो भी समझदार लड़का होगा तब। नहीं, RTI लगाने से, केवल नंबर देख लेने से ये भी पता नहीं चल पाएगा क्यों काटा, क्यों दिया। जो मैं ऑफलाइन सीरीजिया की बात कर रहा हूँ, जो ऑफलाइन एक किसी बच्चे ने हमारे YouTube पर कमेंट किया कि ऑफलाइन शुरू कीजिए, वो प्रयागराज से होंगे, बलियारी है प्रयागराज की। आप अपना समय आपको नहीं पता चलता। ऑनलाइन के जिस मेथड से बच्चे जुड़कर एग्जाम दे रहे हैं, उनसे जरा पूछना उनका टाइम कितना बचता है। ऐंडते मैडते अडराते मडराते किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जब आप पहुंचते हैं तो आप 3.5 घंटे से 5 घंटे जो बर्बाद करते हैं, उसका 30 से 40% बेमतलब का आपका पर डे जाता है। ये 40% जो पर डे आपका फालतू का जाता है, वो ऑनलाइन में नहीं जाता। और आपको बता दूं, अगर वाकई में आप कंपटीटर हैं तो आपकी सोच अकॉर्डिंग टू टाइम हो जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू आप पढ़ने या पढ़ाने वाले की नहीं, समय की देने लगेंगे। अगर वाकई आपने LLB और लॉ ऑनर्स की डिग्री ली होगी तो। और अगर आपको अगर आपको बेसिक ही सीखना है
कि पहले मास्टर डिग्री हो ली, अरे हमारे पास तो ऐसे भी आंकड़े हैं, जेआरएफ हैं 2013 से लेके 15 के बीच में फर्जी जेआरएफ, आगे पीछे बैठकर नंबर सेट करके फर्जी जेआरएफ, पीएचडी भी, गवर्नमेंट को 32,000 रुपया महीना चूना लगाया बड़े आराम से आगे पीछे बैठकर। हालांकि अब वो सिस्टम नहीं रहा, लेकिन लगाया, किसी काम के नहीं है। मतलब उनसे लिटरेचर में जेआरएफ हो, विधि में जेआरएफ हो, किसी सब्जेक्ट से जेआरएफ हो, दर्शन शास्त्र से जेआरएफ हो, नेट हो, डीलेट धारी पीएचडी हो, नॉलेज नहीं रखते, वो जुगाड़ू आदमी है। वो जुगाड़ू और फितरकी ये प्राणी हर सेवा में पाए जाते हैं। ये कोई अध्ययन के क्षेत्र में नहीं, गैर अध्ययन के क्षेत्र में भी ये मिलते हैं। जुगाड़ू, तिकड़मी, जैसे आप उनसे कह दीजिए कि हमारी मार्कशीट खो गई, तो आपकी फोटोकॉपियाँ ओरिजिनल कर देंगे वो। ऐसे हर क्षेत्र में है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर आप ईमानदारी से लगे हैं और वाकई में सक्सेस चाहते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में हमें हर हालत में सक्सेस मिल जाए, तो दृढ़ता के साथ ये बात कह रहा हूँ, अपने ऊपर खुद मॉनिटर करते हुए ये निर्धारित कीजिए कि आप जो गलती का अनुभव स्वयं से करते हैं उसका रिपीटिशन न करें। जैसे इसी प्रकरण में अगर आपको ये पता है कि ज्योग्राफी का फला पोर्शन हमारा कमज़ोर है, अगर आपको पता है कि इकोनॉमिक्स हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, अगर आपको पता है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेटजी आपकी नहीं है, तो आप लास्ट में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर ये समझ ही नहीं पाएंगे हमारा सिलेक्शन में होता काहे नहीं। इन पर अगर आप काम नहीं करते हैं और आप शौकिया मिजाजी हैं, अब समझना शौकिया मिजाजी क्या होता है। आप कभी भी खतरों से नहीं खेलते, हमेशा डिफेंसिव मोड वाले प्रतियोगी हैं। मतलब हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सर बढ़िया नोट्स तैयार हो जाए। आपके लिए प्रतियोगिता नहीं है, बनाइए नोट्स, बनाइए, सजाइए, माला उस पर लगाइए, बढ़िया। अब तो अध्ययन सामग्री में इतना मॉडर्निटी आ गई है चमक दमक बनाने के लिए, उसको बना के सजा के रखिए, अपने बच्चों को दिखाइएगा। एडवेंचर जब तक नहीं झेलेंगे, मतलब हमारा सवाल आपके मोबाइल में पहुंचे नहीं, बगैर ताक झांक किए अगर उत्तर आप हमको नहीं दे रहे हैं, तो हम कितनों नंबर आपको दे दें और आप कितनों नंबर पा जाएं, आप उस लायक हैं नहीं। एडवेंचर, खतरा जो आपको आता है एट ए टाइम आफ्टर गेटिंग माई एग्जाम पेपर, आप तुरंत जो लिख के देंगे 3 घंटे में, उस पर जो आपका अंक मिलेगा वो आपका परसेंटेज रेशियो है। मेरे द्वारा दिए गए नंबर से हतोत्साहित या निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ तय मानिए, अगर ये जैसे पिछले बैच में भी बताऊं, जूनियर डिवीजन में भी ऐसे बच्चे थे जो बहुत बढ़िया उत्तर 3-3 दिन में लिख के देते थे। क्या मतलब है उसका? जब उनको समझाया कि बाबू इसका आधा भी नहीं लिख पाओगे वहाँ, तो उनके पल्ले पड़ रहा है। हमारे सामने इमेज क्या बना रहे हो भाई? मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आपकी कॉपी किसी भी बच्चे को नहीं दिखाता। आपको हमारे सामने इमेज की क्यों चिंता है कि सर जी क्या सोचेंगे? अरे हम कुछ भी सोचें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपसे जुड़े लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता नहीं है आपको। इस मुगालता से निकलिए, उत्तर सजाइए नहीं, उत्तर जुबान पे लाइए, जुबान पर। भरी नींद में गहरे सो रहे हों, जगा कर आपसे अगर पूछा जाए कि मानहानि अपकृत्य विधि में बताइए, तो शुरू हो जाइए और उतने बोलिए जितना वहां एग्जाम में लिखा जा सकता है, सटीक।
यही तो एक सरल बस सीधा सपाट मार्ग है। इस पर जानते हैं 1% लोग टिक नहीं पाते इमेज बनाने में। 2 रिजल्ट में देखा नंबर कम आया, हमारे स्टेटस पे देख लिया कोई टॉपर है 80% नंबर पाया है, इनको भी 80% चाहिए। अब ये कैसे लाया है वो 80%, इस पर नहीं जाना है। ये अगली बार धई के गाइड से छाप देंगे, छापो हम दे देंगे 80 नंबर, हम दे देंगे 80 नंबर, तुमको 100 दे देंगे। क्या हो जाएगा इससे? मूढ़ता की सीमा नहीं है, और वो भी इस उम्र में। मैं आज फिर बता रहा हूं, जो लड़का हर किसी से ये कहता मिले कि मैं हर जगह इंटरव्यू देता हूं, उसका प्री नहीं होता। जो लड़का व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के द्वारा मानी गई सूचना पे तड़ से सूचना दे रहा हो उसको, जिससे उसका लेना देना नहीं है, वो लड़का नंबर 1 का फेंकू आदमी है, नंबर 1 का फेंकू। ऐसे हर ग्रुप में मच्छर होते हैं, इन मच्छरों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, नहीं हो सकता। क्यों? उनको सबसे ज्यादा चिंता अपने की नहीं है, अपने इमेज की है। जिसका एक जगह दिमाग टिकता नहीं, वहां भी कूद कर, मतलब वो हर जगह पहुंचा हुआ है। बचिए, खुद को बचाइए, खुद को बचाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस घटाटोप अंधियारेपन से नहीं, बहुत घाटा होता है इसका भाई। जो लड़का स्ट्रेटेजिकल, जरा सोचिए, आर्थिकी 2023 पीसीएस का मेंस हुआ है, किसके कमरे में है? और अगर पॉपुलेशन के नाम पर ये भी तो पूछ सकता है ना, विश्व में आबादी, 7 बड़े महाद्वीप पूछे जा सकते हैं, तो 7 बड़ी आबादी वाले राष्ट्रों का अनुक्रम पूछा जा सकता है। प्रश्न का ढांचा ईमानदारी से सर्वे कीजिए। 2018 प्रीलिम्स, 2022 एपीओ प्रीलिम्स, 2018 जे और 2022 जे प्रीलिम्स जीएस के पेपर का। मत जाइए सिविल में, मत जाइए पीसीएस में, मैं वहां जाने की नहीं कह रहा। अपने एरिया के सवाल पर सर्वे करिए, उसका मूल्यांकन करिए, समझने की कोशिश कीजिए कौन से एरिया में आप बिल्कुल वीक हैं। कितने तो मूर्खवे ऐसे हैं, उन्हें सिलेबस में नहीं पता, हमको पैसा दे देते हैं, उसके बाद सो रहे हैं। अरे मैं तो ये भी जानता हूं, वो अपेक्षा करते हैं कि सर जी बोल न पड़े कि हमारे टेस्ट का आज नंबर था, शेड्यूल था। एयर इंडिया शो देखने के लिए वायुसेना दिवस पर रील बनाने के लिए समय है, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए पॉपुलेशन, जनसंख्या, नगरीकरण पर जीएस नहीं पढ़ा जाएगा। फालतू के परखचिया मित्र को बुलाकर उससे घंटों भेजा चाटेंगे, समय गंवाएंगे, लेकिन मजाल है राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लें, नहीं पढ़ेंगे। हमारे सुनने के बाद भी राजनीतिक खबरों में इंटरेस्ट है, लेकिन साइंस टेक का सवाल उनसे ना पूछा जाए भाई। ये प्राणी इसी में नहीं पाए जाते। सिविल में जितनी बड़ी संख्या 7 लाख वाली भर्ती है ना, इसी में मान लीजिए 300 समथिंग पद अब की बार आरओ का है, उसका 15 गुना मेंस लिखेंगे, बाकी तो बाहर होंगे ना। 5 लाख कम से कम फार्म पड़ेगा। ध्रुवीकरण अपने दिमाग का हो, इससे बचिए। केंद्रीकृत हो, केंद्रीभूत हो, आपके दिमाग में संतुलन हो, होश में हो, आपके सवाल के प्रति जैसे चिंता हो कि हमने राष्ट्रीय आंदोलन खत्म कर लिया है, हम प्राचीन इतिहास में इतना खत्म कर चुके हैं, सामने के शेड्यूल में कितना टाइम बचा है। ये प्लान फरवरी मार्च में होने जा रहे प्री के लिए
आज से नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है, लेकिन तो मज़ा कैसे आएगा। किसी यार जिसमें शादी विवाह का सीजन नहीं चल रहा है, लेकिन आ रही है ठंडी, नवंबर लगते ही नागिन डांस शुरू हो जाएगा। तो भाई सामाजिकता भी निभानी है, उम्र भी हो जाती है, यार दोस्त है, रोज रोज थोड़े उसकी शादी होगी। हमसे पूछिए, मैं इस मंच से स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ, कोरोना काल में पूरे 3 साल अपने घर के जॉइंट फैमिली में हुई 3 शादियों को हमने छोड़ दिया, जिसमें मेरे सगे भाई की भी शादी है। आप कह सकते हैं तब्बो तो सर आपका सिलेक्शन बनाई है, हमें इसकी चिंता नहीं, लेकिन इस बात का संतोष है कि हमने अपने साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया। मिलना ना मिलना तो कृष्ण कन्हैया जाने, लेकिन अनुशासन की निष्ठुरता भी होती है। अपने पर शासन करने वाला ही अनुशासित हो सकता है, उपदेश देने वाला नहीं मात्र, उपदेश सुनने वाला नहीं मात्र। मैं आपसे आगाह करूंगा, फरवरी मार्च के बीच में जो भी प्रीलिम्स आपका होगा, उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस पर रेगुलर बेसिस पर डे 5 घंटे दीजिए, स्पेशल दीजिए। देखिए कैसे फरवरी में बासंती ऋतु में बढ़िया फल मिलेगा खाने को, सफलता का। ना मिले तो कहिएगा। और जो शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी अधिवक्ता बहन या बंधु हमारी बात गंभीरता से सुन रहा है, अगर अमल में लाया, मैं खुद, मेरे पास शेड्यूल व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, मैं बता तो सकता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन आपके पास अतिरिक्त और व्यस्तता नहीं है, तो आप ये बहाना भी नहीं कर सकते, जैसा कि मैं कर ले रहा हूँ, और आपको आपका फल निश्चित मिल जाए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन चाहिए, उसकी सातत्यता चाहिए अपनी मंजिल तक जाने के लिए। हमेशा इंस्पायर्ड होइए कम उम्र वाले बच्चों से, शिकायती भाव मत रखिए, उनको हे दृष्टि या मजाक की दृष्टि से मत तोलिए कि कैसे गदहवे हो जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, सिलेक्शन पाने के बाद ईर्ष्या की भट्ठी में सुलगने वाले हम आप ही होते हैं। इस तत्व से जलने के पहले उनसे संप्रेरित होइए, भले उम्र में छोटा है, भले लक बाई चांस सेलेक्ट हुआ है, लेकिन आप अपने आप को दबाव में लाइए, जिससे गिल्ट फील हो आपको और आप अनुशासित हो सकें। अगर अनुशासित नहीं हो पाएंगे तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, 100% इस बात की संभावना रहेगी कि आप फिर जीएस के 50 नंबर के पेपर में, प्री में, यूपी एपीओ में आप 15 क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। आपको ऐसा हो सकता है 5 नंबर भी मिल जाए मुश्किल से 50 में। 150 नंबर के जीएस में जो यूपी जुडिशरी के जूनियर डिवीजन में प्री में आता है, उसमें आप 20 नंबर नहीं पाएंगे महाराज, 20। 150 में 130 कट जाएगा आपका। माइनस मार्किंग का जो छुरी चलेगा वो तो अलग है बात, लेकिन असल में जो आपका लापरवाहिया है, पढ़े नहीं, मन लगा, साइंस टेक पढ़ रहे थे, उठा लिए फिर आईपीसी, नहीं होगा ना ना ना। करिए, लड़िए, जबरदस्ती करिए, और उसको प्राप्त करने के लिए हद तक जाइए। रिसोर्सेज पे काम कीजिए। जीएस के किस माध्यम से पढ़ते हैं, हमने टॉपिक बताया, किताब का प्रचार यहाँ से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किताब के नाम लिए हमने, हिंदी माध्यम के। मैं आपसे कहूँगा, अपने अध्ययन को जितना फोकस आप ला पे करते हैं, उतना ही फोकस जीएस पे कीजिए। मैं तो कहूँगा कुछ मामले में ज़्यादा करिए। जैसे संगम काल में स्त्रियों की दशा, साधारण सा क्वेश्चन साउथ इंडिया से, प्राचीन भारत, और इसको कितने बच्चों ने, जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ या जो इंटरव्यू देने के बाद बाहर हो गए, सही से उत्तर लिखा था। ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, यूपी जुडिशरी में, मेंस में था कि नहीं था। तो आपको ये भान होना चाहिए कि जो प्रश्न के पूछने में बदलाव आया है और यूपी पीसीएस से सब्जेक्ट हटा है, अब सब कुछ जीएस है, तो जीएस के प्रति अगर आप आज की डेट में
वही पुराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। किसी से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए स्पेशल जीएस पर मजबूती से काम करिए। समय है, पर्याप्त समय है, बहुत बड़ा समय है। अभी अक्टूबर में, हम आज 12 अक्टूबर को आपसे बतिया रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजने में 2 मिनट बाकी है। आज मैं बोर्ड की क्लास नहीं ले पाया, कुछ ज़रूरी काम से मैं थोड़ा बाहर था, लेकिन कल राजस्व संहिता की क्लास ना होकर के जीएस की क्लास होगी, फिर राजस्व संहिता की क्लास कंटिन्यू होगी। मेरे अपने निजी दृष्टिकोण से देखते देखते एक दिन के अंतर पर 25 क्लास जीएस की हो चुकी। कंटिन्यू पढ़ के तो देखिए, बूंद बूंद इकट्ठा करना तो सीखिए। देखिए कैसे राशि बनती है, कैसे एक समूह में आपका एक जखीरा तैयार होगा आपके किए हुए का। और ये किए हुए का जखीरा अगर आपको स्मृति के तल पर मजबूत करता है, याददाश्त आपकी बढ़ा देता है, नंबर ऑफ फैक्ट आपके अंदर काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं संवरेगी, मेंस में भी आप गुणात्मक वृद्धि करेंगे। और वो मेंस की वृद्धि ऐसी हो सकती है कि जो अब तक बच्चा इंटरव्यू नहीं कॉल हुई है, बेफिक्री से इंटरव्यू कॉल हो। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते, वो बार बार इंटरव्यू से जो बाहर होते हैं, इनके लिए मैं कल स्पेशली बोलूँगा। अगर आज बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 13 अक्टूबर को मैं खुद, मुझे याद रहेगा कि वो बच्चे जो बार बार इंटरव्यू फेस करते हैं और वो समझ नहीं पाते कमी कहाँ है, उसके मुद्दे पर मैं 13 अक्टूबर को बात करूँगा, यानी कल। आज आपकी बात को मैं बल देने के लिए, आपको थोड़ा सतर्क करने के लिए, ये मान के चलिए 4 फरवरी को आरओ का प्री होने जा रहा है। मार्च के सेकंड वीक नहीं लगेगा, फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका भी प्री लगेगा। तनाव में मत रहिए, और जब प्री करवा लेगा तो फिर मेंस भी हो जाएगा। अभी तो एक चुनौती ये बनी हुई है, कुछ अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को लगता है सर जी भले कह रहे हैं, तमाम लोग भले कह रहे हैं, लेकिन जब तक आ न जाए। तो ये वो लोग हैं जो चारवाक दर्शन में फॉलो करते हैं, जितना दिखेगा उतने सच मानेंगे। ये इनसे मतलब नहीं है दूरदर्शिता क्या होती है, न उस तरीके का स्कोप रखते हैं। तो इनको समझाना बुझाना बेकार है, क्योंकि ये मानेंगे तब जब कमीशन निकाल देगा और इनके मोबाइल में घुस जाएगा, तब उसके पचड़े में नहीं पड़ते। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद जीएस के संदर्भ में, सावधानी की संदर्भ में बात, अपने दैनिक जीवन में आपकी स्टडी के शेड्यूल की बात, आपके अनुशासन की बात, आपकी घोर लापरवाह हो जाने की बात जानने के बाद, हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं, अब तक आप हमारा वीडियो नहीं देख रहे थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उत्तर प्रदेश की जुडिशरी, उत्तर प्रदेश का लोकल लॉ, उत्तर प्रदेश का HJS, उत्तर प्रदेश का APO, सारे में से किसी भी एग्ज़ाम के प्री और मेंस की दृष्टि से अगर आपको मुझसे जुड़ना है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो प्री परीक्षा की, चाहे मेंस की, चाहे जीके का क्लास हो, तो आप मुझे इसी नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। मैं एडवोकेट JK गिरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुग्रह करूंगा कि इस पाए हुए बेशकीमती समय को जो खाली खाली जा रहा है, विदाउट वैकेंसी जा रहा है, आने वाले 3 महीने के अंदर जब तस्वीर पलटा खाएगी तो आपको सूझेगा नहीं। इसलिए इस खाली समय को ईमानदारी से निभाइए, मेहनत करिए, बेजोड़ जीएस पे काम कीजिए, लिखिए। आप हमसे जुड़ पाइए ना जुड़ पाइए ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप सफलता ना पाएँ ये बहुत ही खराब लगेगा, ये स्वीकार नहीं होगा, ना आपको, ना आपके परिवार को, ना आपको जानने वालों को। समझ रहे हैं? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस महत्वपूर्ण अवसर को भुना लीजिए, सतर्क होकर, स्फूर्तिवान होकर, तन्मय होकर, लीन होकर, नहीं तो आया हुआ चांस ऐसे ही बार बार निकल जाता है और हम भाग्य को कोसते रह जाते हैं। आज का वीडियो पूरा। अगर आपको कोई संबंधित बात लॉ के फील्ड से जुड़ी हुई जो आपकी तैयारी में आपको बाधा डाल रही है, आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, क्लास से जीके के जुड़े हैं, उनसे संबंधित कोई क्वेरी है, तो आप हमको व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करें। फ़ोन करने से बचें, हर व्यक्ति का फ़ोन हम हर वक्त नहीं उठा सकते।
हमारे पास क्वेरी के लिए पर डे मैं बता रहा हूँ 10 कापियाँ होती हैं। 10 कापी आज रात में आ जाती है, 10 रात ऐसे चलता रहता है। ऐसे में इतनी रात को आपके लिए लगभग आधे घंटे का वीडियो बनाना, आप समझ सकते हैं कि ये काम हम कितने जोखिम के साथ और कितने अथक परिश्रम के साथ कर पा रहे हैं। इसको आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। इसलिए इस भावना को जो मैं आप तक अच्छी बात या अच्छे शेड्यूल या अच्छे करियर संबंधी जानकारियाँ, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सावधानियाँ शेयर करता हूँ, इसके प्रति मैं धन्यवाद की अपेक्षा भी रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें जचेंगी और आप इसके अनुभव से जो आपको सीधा प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा वो आप सफलता में ज़रूर परिवर्तित कर ले जाएंगे। आज की बातें यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने तबीयत का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़िए, जी जामा लगा के पढ़िए, शानदार जानदार ढंग से पढ़िए, मारिए जीएस का धुर्रा बिगड़ जाए। कल मिलेंगे। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।